ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, मैं क्लास 11th के लिए ना चैप्टर नंबर 8 आपका स्टार्ट करा रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बट बाइनोमियल थ्योरम के लिए ना थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, मतलब चैप्टर 7 की भी जरूरत पड़ती है। बट ऐसे नहीं कि चैप्टर 7 अगर आपको नहीं आता तो चैप्टर नंबर 8 आप स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा सा बेसिक बताकर आपको फिर चैप्टर नंबर 8 पर ले चलता हूँ। तो देखिएगा बच्चों, फर्स्टली मैं आपको करा रहा हूँ फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या था आपका, फैक्टोरियल नोटेशन, ये आप सभी ने पढ़ रखा है बट फिर भी मैं रिपीट करा रहा हूँ। फैक्टोरियल नोटेशन का साइन आपका या तो ये है या ये है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, इसका फॉर्मूला था n-1 इंटू में n-2, मतलब क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे एक एक करके, और कब तक लिखना है, जब तक कि स्टूडेंट आपका क्या ना आ जाए, 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अब आप देखिए इसके एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि फैक्टोरियल 5 में लिख रहा हूँ आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120। इसी तरह से अगर आप देखें 4 का फैक्टोरियल क्या हो सकता है बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका कितना आ रहा है, आपका ये 24 आ रहा है। अब इसी में ना एक चीज़ और नोट करेंगे आप अच्छे से, देखिएगा आप इसमें बेटा, हाँ जी, देखिएगा बच्चों, इसी में एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि अगर मैं 5 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, जहाँ चाहूँ वहाँ पर फैक्टोरियल लगाकर रोक सकता हूँ। बिकॉज ये जो है आपका क्या लिखना था मैंने, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट यह 3 पर रोक सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं 10 को लिखना चाहूँ, 10 का फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 पर जहाँ चाहूँ वहाँ मैं रोक सकता हूँ। बिकॉज ये आपका कहाँ तक जाना है, 1 तक ही जाना है आपका मल्टीप्लाई होते हुए। तो ये मैंने आपको भी बेसिक किसका बताया है स्टूडेंट, सिर्फ आपका फैक्टोरियल का बताया है। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल का बताने के बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ कॉम्बिनेशन के लिए। NCR, ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, NCR। तो NCR इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है आपका फैक्टोरियल n, नीचे r का फैक्टोरियल और n माइनस r का पूरे का फैक्टोरियल। तो देखिएगा मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट आपको। एग्जांपल है आपका जैसे 10C2 की वैल्यू लिखना चाहता हूँ मैं, तो 10 का फैक्टोरियल नीचे 2 का फैक्टोरियल, बिकॉज n इक्वल्स टू आपका क्या है यहाँ पर 10 और r इक्वल्स टू कितना है 2। तो आप देखिए यहाँ पर आएगा n माइनस आर, मतलब 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 का फैक्टोरियल ही रहने दिया मैंने अभी, और यहाँ पर नीचे 2 का फैक्टोरियल है और ये आपका 8 का फैक्टोरियल है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो 10 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल मैंने रोक दिया, बिकॉज मुझे नीचे दिखाई दे रहा है 8 का फैक्टोरियल, जिससे कि मैं यहीं कहीं कैंसिल आउट कर दूँ इसको, और 2 के फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड कर दिया 2 इंटू 1, बट 8 का फैक्टोरियल मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया। अब इसी के साथ साथ आपने अभी क्या देखना है, यहीं से हमारा एक शॉर्टकट भी बन जाता है कॉम्बिनेशन के लिए, जो कि मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ कराऊंगा रेगुलरली। क्या है आपका बेटा, अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पर 5C2 में लिखना चाहता हूँ इसको, तो देखिए मैंने लिखा 5 इंटू 4 और नीचे लिखा बच्चों 2 इंटू 1, बिकॉज यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि 10C2 को मैंने क्या लिखा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया 10 इंटू 9, यानी कितने स्टेप, 2 स्टेप्स, और नीचे भी 2 इंटू 1। अब यहाँ पर अगर 5C2 है तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 ऑर्डर आपका डिक्रीजिंग में, 5 इंटू 4 और नीचे 2 इंटू 1। इसी तरह अगर मैं 10C3 लिखना चाहता हूँ तो स्टूडेंट क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 और नीचे आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका r के प्लेस पर 3 है, तो 3 प्लेस तक नीचे, और नीचे से भी आपका 3 से लेकर 1 तक जाएगा। अब इसी के साथ साथ बेटा NCR का एक फॉर्मूला और देखेंगे हम। NCR का एक फॉर्मूला ये भी होता है NCn-r। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम वो देखिएगा बेटा, है ना, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे 10C8 लिखा हुआ है आपका। ठीक है, जब ये r की वैल्यू आपकी क्या हो, n के हाफ से ज़्यादा हो, तो n का हाफ कितना है 5। अब ये 5 से तो मोर देन है ना, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिएगा 10C और 8 के प्लेस पर लिखूंगा बेटा 10 माइनस 8, तो ये कितना है आपका 10C2, और 10C2 को मैं वैसे ही एक्सपेंड करूँगा, ये मैंने आपको कराया था, तो यहाँ लिखूँगा बेटा मैं आपका 10 इंटू 9 और नीचे आपका 2 इंटू 1। ये आपका फाइनली यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब मैं इसके आगे जो करा रहा हूँ उसके आगे देखिएगा बेटा, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं NC0 या NCn की वैल्यू बताऊँ आपको, तो वो होती है बेटा 1,
और अगर मैं NC1 की वैल्यू देखूँ तो वो होती है आपकी n। तो ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5C1 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी 5। बट अगर मैं कहूँ 5C0 तो वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। अगर मैं आपसे कहूँ 5C5 तो वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 1, ठीक है। अब इतना मुझे एक आइडिया हो गया कि हाँ जी कॉम्बिनेशन क्या होता है और फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। इसके जस्ट आफ्टर में आपको किसमें लेके चलता हूँ, आपकी बाइनोमियल थ्योरम में अब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 आपका बेटा क्लास 11th के लिए क्या है आपका। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो आप देखिएगा इसमें कुछ ऐसे प्रूफ भी देखेंगे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अभी तक हमें उसके प्रूफ नहीं मिल पाए हैं। तो देखिएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल से पता चलता है, जैसे आपने पढ़ा था ना मोनोमियल टर्म्स यानी सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, इस तरह से। तो देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम होती है बेटा आपकी 2 टर्म यानी बाइनोमियल हो गई और इसका एक्सपेंशन दिया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी स्टार्ट कैसे होती है, देखिएगा आगे मैं फॉर्मूला लिखने की बात करूं तो फॉर्मूला तो आपका ये है NC0 a to the power n b to the power 0 और NC1 फिर a to the power n-1 और b to the power 1। अब अगर मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा ना बेटा तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ अजीब सा ही पढ़ा रहे हैं और काफ़ी टफ सा होता जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा मैं इसको अभी एक बार ही लिख देता हूँ आपका बेटा, फिर उसके बाद में आपको दोबारा से बताता हूँ कि इसको लर्न कैसे करना है हमने, ठीक है। इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तो आप देखिएगा इसकी सीक्वेंस बेटा हमारी ये होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपसे, इसको हम ऐसे लर्न नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा मैं जैसे करा रहा हूँ आपको, अब यही लिखूंगा सेम बिल्कुल, बट कैसे वो आप देखिएगा, ठीक है, कि बाइनोमियल थ्योरम को मैं कैसे लिखूंगा वो आप देखिएगा बेटा कि क्या है आपका। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ लेकिन कैसे सीक्वेंस वाइज लिखना चाहूँगा कि इसको लर्न कैसे करना है आपने, वो आप देखिएगा बेटा, ठीक है। तो देखिए फर्स्टली मैंने क्या लिखा NC0, फिर लिखा बेटा मैंने आपका NC1, फिर मैंने लिखा बेटा आपका NC2 और फिर इसी तरह से लिखते लिखते मैं कहाँ तक पहुँचूंगा बेटा आपका NCN तक, ठीक है। फर्स्टली हम सिर्फ कॉम्बिनेशन पर कंसंट्रेट करेंगे कि NC0 NC1 NC2 डॉट 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 अप टू NCN तक है ना, सीक्वेंस हम लेकर चल रहे हैं। R की वैल्यू 0 थी, फिर 1 फिर 2, तो ये बिल्कुल आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे बेटा तो a टू दी पावर क्या आएगी, है ना। अब a की पावर पर कंसंट्रेट करते हैं तो पावर आएगी बेटा n और यहाँ पर क्या होगा a टू दी पावर n-1। एक्चुअल में ये n नहीं n-0 होती है, देखिएगा जो यहाँ पर r की वैल्यू है ना वही आपकी माइनस होनी है और यहाँ पर देखिए 1 है तो n-1, अब यहाँ 2 है तो क्या होगा बेटा n-2। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो a टू दी पावर n-n हो जाएगी बेटा। अब देखिएगा b पर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो बेटा अभी मैंने क्या किया c वाला NC0 NC1 NC2 डॉट 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 अप टू NCN तक। अब मैं a टू दी पावर पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो a टू दी पावर n-1 n-2 घटते घटते कहाँ तक पहुँचनी है 0 तक। अब बेटा b पर आ जाते हैं तो b टू दी पावर क्या है बेटा आपकी 0 से स्टार्ट करना है और b टू दी पावर क्या आएगा फिर 1, फिर b टू दी पावर आपका क्या आएगा बेटा 2 और डॉट 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 अप टू b टू दी पावर आपका क्या आएगा बेटा n। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसी थ्योरम को मैं अप्लाई करके आपका प्रूफ निकाल रहा हूँ a प्लस बी का होल ट्वाइस, है ना बेटा। ध्यान से देख ला, आपको जरूर याद होगा लेकिन अच्छे अच्छों को ये परेशान कर देते हैं कभी कभी, मोदी जी भी टक गए थे इसको बनाने में, है ना। देख लीजिएगा चाहो तो, है ना। अब देखिएगा 2C0 और आगे क्या आ रहा है बेटा आपका 2C1 और 2C2। तो मैंने कंसंट्रेट किस पर किया, सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन पर बेटा, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, a से स्टार्ट करना है तो a टू दी पावर किससे स्टार्ट होनी है बेटा n से। n इक्वल क्या आपका 2, तो n इक्वल 2 और यहाँ पर फिर क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो a टू दी पावर 2 a टू दी पावर 1 और यहाँ पर आएगा बेटा a टू दी पावर 0। फिर अगर मैं b की बात करूँ तो b की इसका उल्टा, जैसे बेटा a की पावर आपकी घटती जाती है ना आपकी, इसी तरह से b की पावर क्या होती है इंक्रीज होती जाती है, b की पावर 0 b की पावर 1 और बेटा आपका b की पावर 2, ठीक है। अब देखिएगा अभी जस्ट मैंने आपको पीछे पढ़ाया था बेटा, क्योंकि मुझे पता है 7 चैप्टर आपको नहीं आता होगा ना, इतने अच्छे बच्चे नहीं हो आप अभी, लेकिन बना दूंगा मैं आपको धीरे धीरे। अब देखिएगा बेटा ये 1 हो गई वैल्यू और ये a² और ये क्या है बेटा आपका 1 और ये 2C1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 और a और b। और अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा आपसे तो ये क्या हुआ आपका 1, ये b1 और ये क्या हुआ बेटा आपका b²। तो अब आप देखिएगा बेटा कुल मिलाकर ये क्या है आपका a² प्लस 2ab और प्लस b²।
आपको याद होगा कि आपको जो टीचर्स रटवाते थे ना वो हमेशा क्या रटवाते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बट बुक में लिखा रहता था हमेशा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिखा रहता था? बिकॉज इसका प्रूफ इसी सीक्वेंस में आता है। और अगर बाय द वे बेटा बाइनोमियल में कभी माइनस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या आना है माइनस, यहाँ पर क्या आना है माइनस, यहाँ पर क्या आना है माइनस। अब इसका रीजन क्या है? आपका रीजन सिंपल सा है बेटा, अगर b आपका माइनस का होता तो b की पावर यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर अगर माइनस b रखें हम b के प्लेस पर तो उसकी पावर 0 होगी। अगर तो क्या होगा, कुछ भी होगा पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी। बट यहाँ पर अगर मैं माइनस b की पावर 1 रखूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया। और यहाँ पर अगर मैं माइनस b का स्क्वायर रखता तो क्या होता है बेटा, आपको प्लस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस को, और अब ये वाला जो है आप ये खुद करेंगे a प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद मैं आपको क्या करा रहा हूँ बेटा, जस्ट इसके बाद a प्लस बी की होल पावर 4 जस्ट ये करा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी है क्या। तो थोड़ा सा देखना बेटा, इसमें क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती, ठीक है। इसकी सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम पता है कब होगी, जब आप सोचेंगे कि हाँ ये तो एक जैसा ही हम कर लेंगे बाद में, तो बाद में नहीं होगा बेटा, कैलकुलेशन वीक रह जाएगी नहीं तो आपकी, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल हैंड टू हैंड आप करते चलिएगा। 4c0 फिर क्या लिखूंगा मैं 4c1, जिस सीक्वेंस में समझाया था उसी सीक्वेंस में मैं आपका हर बारी लिखूंगा 4c2 और बेटा आपका 4c3 और फिर प्लस में मैं आपका नीचे लिख देता हूँ अभी फिलहाल 4c4। अब देखिए a की पावर कितना है बेटा आपका, a की पावर आपका 4 आ रहा है, b की पावर आपका 0 बेटा। a की पावर फिर एक घट जाएगी यानी 3 और b की पावर एक बढ़ जाएगी 1, और दोनों का सम देखोगे हमेशा 4 आएगा इसमें। तो a की पावर यहाँ क्या होगी, घटकर 2 दे गई, और b की पावर बढ़कर क्या हो गई 2 हो गई, और a टू दी पावर बेटा यहाँ पर 1 हो गई, और b की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। और अगर यहाँ की बात करूँ तो a की पावर सिर्फ 0 बची और b की पावर कितनी हो गई, बढ़ते बढ़ते बेटा 4 हो गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा बेटा, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या आपकी a की पावर 4 और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1। अब अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा तो ये कितना आपका 4 हो गया और a क्यूब b1। अब 4c2, ठीक है, 4c2 की वैल्यू वैसे अब आपको ओरली फाइंड करनी आनी चाहिए। अभी मैंने आपको शॉर्टकट समझाया था जस्ट अभी, जो मैंने आपको पीछे समझाया उसी में, ठीक है। तो 4c2 है ना, तो 4c2 को क्या लिखूंगा बेटा मैं आपका, यही रफली लिख लेंगे 4 × 3 और नीचे आपका बेटा 2 × 1, तो 2 से इसको कट किया 2, 2 3 6 आ रहा है। तो ये रफली कैलकुलेशन में कर दी 6, और क्या आ रहा है बेटा आपका a² b²। अब रही बात आपकी किसकी बेटा 4c3 की, तो मैंने कहा था ये 4c3 है ना, 4 में से 3 को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ रहा है 1, तो 4c1 की वैल्यू बेटा आपकी 4 हो गई, और a और b³। अब आगे बेटा हम यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और ये कितना आ गया बेटा आपका b⁴। तो कुल मिलाकर आप जल्दी से देखिएगा फटाफट बेटा, इसमें क्या आ रहा है आपका a⁴ और प्लस 4a³ b और 6a² b² और प्लस 4ab³ और बेटा आपका क्या आ रहा है नेक्स्ट, इसमें देखिएगा b⁴। अब देखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं, अभी ये a प्लस बी की होल पावर 4 है, अगर मैं कहूँ बेटा आपसे a प्लस बी की होल पावर माइनस, देखिएगा बेटा है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ माइनस है यहाँ पर है ना, तो देखिएगा माइनस। अब इसका अगर मैं एक्सपेंशन चाहूँ तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर ही देखकर सिमिलर लिख देंगे बिल्कुल। क्या करेंगे बेटा आप इसमें a⁴, बिकॉज वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, सिर्फ आपका प्लस माइनस में, तो यहाँ क्या आएगा बेटा आपका माइनस, और अगर मैं इसकी बात करूँ प्लस, और अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा फिर माइनस, और फिर इसकी बात करूँ तो बेटा क्या है आपका फिर से ये प्लस आएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा b³ और प्लस b⁴। अब ये मैंने आपको बेसिक बता दिया बेटा आपका बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं क्वेश्चन से रिलेट कर देता हूं, यहीं कहीं सीधा हम चैप्टर में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर आपका बेटा 8.1, ठीक है, और इसका 8th क्वेश्चन उठा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। घबराना मत कि सर डायरेक्ट 8th क्वेश्चन क्यों ले लिया, ठीक है। 8th क्वेश्चन में मैं इसलिए एंटर होना चाह रहा हूँ, मैं आपके अंदर से ना फोबिया इसका निकालना चाह रहा हूँ। इस चैप्टर में कुछ नहीं है बेटा, ईजी है, बस ध्यान रखना प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा आपका एक्चुअल में ना इनको माइनस करके दे रखा है, तो आप देखिएगा a प्लस बी की होल पावर 4, क्या दे रखा है बेटा आपको इसमें a प्लस बी की होल पावर 4 दे रखा है बेटा आपको, और माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। तो माइनस किया मैंने, ये वैल्यू फाइंड करनी है मैंने, तो मैंने यहीं से आपका रिलेट कर दिया जैसे हम निकालते आ रहे थे। तो देखिए जब माइनस करते हैं ना बेटा तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस से तो प्लस हो गया, ये प्लस से तो बेटा माइनस हो गया, और ये माइनस से तो बेटा प्लस हो गया, और ये प्लस से तो बेटा आपका माइनस हो गया। तो आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से ये आपके प्लस माइनस वाले आपके अब कैंसिल हो गए हैं, ठीक है।
ये सब कैंसिल हो गए। अब ये 4 और 4 कितना हो गया बेटा आपका 8a³ b, और आप देखिएगा बेटा प्लस 4 और 4 ये भी क्या है आपका 8 और ab³। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो, क्या बेटा आपका 8ab कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर a³ में से a गया तो क्या बच रहा है बेटा आपका a² और प्लस अगर मैं कहूँ b³ में से b गया तो सिर्फ b², बिकॉज 8ab तो आपका कॉमन है ही आपका। और फाइनली इसमें जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना बेटा, तो वो एक्चुअल में ये दे रखा है बेटा √3 प्लस √2 की पावर 4 और माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर आपकी 4। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, पुट कर देंगे a के प्लेस पर √3 और b के प्लेस पर आपका √2। तो आप देखिएगा 8 और इनटू में क्या है बेटा आपका √3 √2 और बेटा आपका क्या है √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। देन आप क्या करने वाले हैं बेटा 8 और ये कितना आपका √6 हो गया, √3 की √2 से करेंगे तो √6, और यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 और 2 और 3 आपका बेटा 5, और 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से तो 40 और √6 ही आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। चलो बेटा अभी आपको मैंने इसका बेसिक बताया, ठीक है। अभी मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप इसका बेसिक की प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि मुझे आसानी से पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बेसिक तो बता ही दिया ना बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। अब मैं आपको 8.1 एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 बाइनोमियल थ्योरम की है बेटा। ये देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा 1 - 2x टू दी पावर कितना बेटा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पर दो लॉजिक इसमें एक्स्ट्रा लग जाएंगे। पहले मैं आपकी पूरी बाइनोमियल थ्योरम लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन उसके बाद जिससे कि हो सकता है मे बी कि आपको थोड़ा सा रिवीजन कम हो, तो आपको सभी को समझ में आ जाए। देखिए a + b टू दी पावर क्या आपका बेटा n, तो था बेटा आपका nc0 जो लिखने का तरीका बताया था आपको मैंने, फिर nc1, फिर बेटा आपका nc2 और फिर बेटा प्लस डॉट 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 अप टू ncn तक, ठीक है। और यहां पर बताया था बेटा मैंने कि a टू दी पावर जो हम करते हैं n से शुरू करते हैं या n-0 और b टू दी पावर क्या बेटा आपका 0। अब देखिए a टू दी पावर क्या होगी n-1 और b टू दी पावर यही आ जाएगी 1। फिर यहां पर a टू दी पावर बेटा n-2 और b टू दी पावर क्या आएगी 2, और यहां पर बेटा a टू दी पावर n-n और बेटा b टू दी पावर आपकी n, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम तो एक्चुअल में ये थी, ठीक है। लेकिन आपने जो इस क्वेश्चन में लगाना है तो इसमें दो लॉजिक हमारे लगेंगे, जो लॉजिक अप्लाई होंगे वो क्या है आपके। तो देखिएगा अगर यहां माइनस आ जाता है ना बेटा, तो पहले वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। ये इस टाइप से चलता है आपका, ऑल्टरनेटिव साइन चेंज होते हैं माइनस वाले में, ठीक है बच्चों। दूसरा लॉजिक हमारा यह है कि अगर हमारा जो ए की पोजीशन पर लिखा हुआ है वो 1 है, वो क्या है बच्चों आपका 1 है, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम में क्या बचेगा, आप ध्यान से देखना बेटा कि ए के प्लेस पर क्या है 1, तो अब ए की पावर कुछ भी हो क्या रहेगा 1, तो हम ए को लिखेंगे ही नहीं। देखिएगा कहने का मतलब ये हुआ 1 + - b क्या है अगर, तो क्या आएगा nc0 और ये लिखने ही नहीं है तो b की पावर 0 और ये आपका -nc1, पहले प्लस ही ले लो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये आया नहीं है तो b की पावर 1 और फिर बेटा आपका प्लस और क्या आएगा nc2 और बेटा b टू दी पावर 2 और बेटा फिर प्लस माइनस डॉट 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 अप टू कहां तक बेटा आपका ncn, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे सिचुएशनली, और b टू दी पावर n। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बेटा a के प्लेस पर क्या आ जाता है 1 आ जाता है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब जो मैंने आपको ये समझाया है ना बेटा, पूरी की पूरी रामायण पढ़ाई है, तो इसमें देखिएगा ध्यान से। अब हमने पहचानना है कि भगवान नाम कौन है, ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा इसमें। अब यहाँ पर ये है b है, तो अब इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसमें आपका n के प्लेस पर क्या बेटा 5, तो 5c0, फर्स्टली 5c0, फिर माइनस है ना तो आपका पहला प्लस फिर माइनस 5c1, फिर बेटा प्लस 5c2, फिर बेटा आपका माइनस 5c3, फिर बेटा आपका प्लस, तो क्या आना है आपका 5c4, फिर बेटा आपका लास्टली माइनस, तो क्या आना है आपका 5c5, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा इसमें b के प्लेस पर क्या है बेटा आपका 2x, तो 2x टू दी पावर क्या आएगा बेटा 0, और यहाँ पर बेटा 2x टू दी पावर कितना बेटा आपका 1, और यहाँ पर बेटा आपका 2x टू दी पावर 2, और यहाँ पर 2x टू दी पावर 3, और यहाँ पर आपका बेटा 2x टू दी पावर 4, और यहाँ पर आपका 2x टू दी पावर 5। सीधा सीधा मैं लिखता चला गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था अलग से, वैसे तो आपका ट्रायंगल पर बेस्ड भी होता है, बट आप वो छोड़ो, सीधा सीधा करता है।
कि भाई 5C0 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 बेटा, ठीक है। 5C1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 सीधी सीधी, ठीक है। अब है आपका 5C2, तो 5C2 को मैं क्या लिखूंगा बेटा 5 × 4, 2 स्टेप नीचे और नीचे से 2 स्टेप ऊपर, तो कितना आ रहा है बेटा आपका ये 10। ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी 10, और 5C3 जो है ना वो 5C2 के इक्वल होता है, बिकॉज क्या बताया था बेटा मैंने आपको 5 में से 3 माइनस किया तो 2 बचा, ये कितना है 10। और 5C4 जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है मेरे बच्चों 5C1 के इक्वल होता है, बिकॉज 5 में से 4 गया तो 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 5C5 की वैल्यू होती है आपकी बेटा कितनी 1। तो सबकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, देखिएगा सीधा सीधा एक्सपेंड कर दिया मैंने। ये तो आपका 1 है और इसकी पावर 0, तो ये भी आपका 1 है। अब यहाँ देखिएगा कितना है 5, और ये कितना है बेटा आपका 2x, और यहाँ देखिएगा बेटा 5C2 की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और ये कितना है 2 का स्क्वायर 4 बेटा और x स्क्वायर, और देखिएगा 5C3 की वैल्यू कितनी है 10, और 2 की क्यूब कितनी आ रही है बेटा आपका 8 और x क्यूब। अब देखिएगा ये कितना आपका बेटा 5 और 2 की पावर 4, तो कितना है आपका 16 और x टू द पावर 4, और ये आपका बेटा 1, और ये आपका 32 x टू द पावर 5। अब फाइनली आप इसका फाइनल आंसर दे दीजिए 1 - 5 × 10x और बेटा प्लस 40x स्क्वायर, और बेटा आपका 80x क्यूब, और बेटा आपका 16 5 कितना आएगा बेटा आपका 80x टू द पावर 4, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा 32x टू द पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। किसी भी आप टर्म को इस तरह से क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा आप सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपका 2/x और x/2 की पावर कितना है बेटा आपका 5। अब इसको एक्सपेंड करना है मैंने, तो मेरे बच्चों डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं ये वाली थ्योरम, सीधी सीधी देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर है आपका 5C0 और फिर क्या आना है बेटा आपका माइनस में 5C1, फिर क्या आना है बेटा आपका प्लस में 5C2, और फिर माइनस में आपका 5C3, और फिर बेटा प्लस में आपका 5C4, और फिर लास्टली आपका माइनस में 5C5। बिल्कुल उसी तरह से करा रहा हूं बेटा। अब क्या है a की पावर से शुरू करूंगा मैं, तो a क्या है बेटा आपका 2/x टू द पावर कितना बेटा आपका n मतलब कितना बेटा आपका 5, और यहाँ पर b की पावर क्या आएगा ये आपका बेटा x/2 की पावर 0। देखिएगा अब इसकी पावर घटती जाएगी, यानी 2/x टू द पावर कितना आएगा बेटा आपका 4, और ये x/2 की पावर कितना आएगा बेटा आपका 1। देखिए बेटा 2/x टू द पावर कितना आ रहा है 3, और ये x/2 की पावर कितना आ रहा है बेटा आपका 2, और देखिएगा बेटा 2/x टू द पावर कितना आ रहा है बेटा आपका ये 2, और x/2 की पावर कितना आ रहा है बेटा आपका 3, और यहाँ पर भी 2/x टू द पावर कितना आ रहा है 1, और x/2 की पावर कितना आ रहा है बेटा आपका 4, और लास्टली आपका बेटा 2/x की पावर कितना आ रहा है 0, और जबकि x/2 की पावर कितना आ रहा है बेटा आपका 5। अब ध्यान से देखना, वैल्यूज लिख रहा हूं बच्चों में, वैल्यूज कैसे लिखूंगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना। ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपकी 1, ओके। यहाँ पर 2 की पावर 5 यानी कि 32, और नीचे x टू द पावर कितना है बेटा आपका 5, जबकि ये वैल्यू आपकी होल पावर 0 है ना, तो 1 हो गया। अब आप देखिएगा 5C1 तो आपका 5 आ गया बच्चों। देखिए 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 4 में से 1 गई तो 2 की पावर 3 बची, 2 की पावर 3 का मतलब हो बेटा आपका 8, और नीचे x की पावर 4 है, ऊपर x की पावर 1 है, तो 4 में से 1 गई तो x की पावर 3 बची बेटा। इसी तरह से आप देखिएगा 5C2 की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं 10 बेटा, यहाँ 3 में से 2 गई तो 1 बची सिर्फ, तो आपका 2/x बचा बेटा। और यहाँ देखिएगा 5C3 ये कितना आपका 10 है बेटा, आपको बता रखा है, और यहाँ 3 में से इस बार ये 2 गई तो कितनी बची बेटा आपकी 1, तो x/ क्या बचा सिर्फ 2 बचा। और यहाँ देखिएगा 5C4 इसकी वैल्यू आपको मैंने 5 अभी निकलवाई थी बेटा, ऊपर लिखी हुई भी है, और ये 4 में से 1 गई तो कितनी बची 3 मतलब ऊपर x³ और नीचे बेटा आपका 8, और लास्टली आपका ये 1 ये भी 1, और ये बेटा आपका x की पावर 5 और नीचे 2 की पावर 5 मतलब 32। अब आप इसको सीधा सीधा लिख देंगे तो क्या आ रहा है आपका बेटा 32/x टू द पावर 5, और माइनस आपका 5 8 से कितना हो बेटा आपका 40, और अपॉन में बेटा आपका x³, और प्लस ये 10 की 2 से मल्टीप्लाई तो 20/x, और माइनस बेटा इससे इसको कट किया तो 5, ये कितना है बेटा आपका 5x, और ये आपका बेटा 5x³ अपॉन में 8 आ गया, और ये आपका लास्टली आपका x टू द पावर 5 अपॉन में बेटा आपका 32। फटाफट देखो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो एकदम, ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का जो कि एक्सपेंड करने वाला है, वो आप सीधा सीधा कर लेंगे, इसलिए बच्चों में इनको छुड़वाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, सारे के सारे एक से बढ़ के एक, मैं जानता हूं अच्छे से आपको, ठीक है।
अब देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ बेटा, इसमें जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो नेक्स्ट पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना बेटा। मैं आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अब जैसे 6 7 8 9 दे रखे हैं आपको, तो उसमें से इसमें हिंट दूंगा आपको। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, तो 6 में आपका क्या है 96 टू द पावर 3 है। एक ही करा देता हूं इसको, 100 माइनस क्या लिखा जाएगा बेटा 4, और होल पावर कितना है 3। अब आप इसको ए लेट कर लीजिए, इसको बीच में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, तो क्या आना है बेटा आपका 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, 3C0 माइनस है ना, तो क्या आएगा आपका -3C1 और फिर बेटा प्लस आपका 3C2 और फिर बेटा माइनस लास्टली 3C3। तो देखिएगा ए के प्लेस पर क्या बेटा 100, इसकी पावर 3 और बी यानी 4 की पावर कितना आपका 0। देखिएगा यहाँ पर 100 की पावर कितना आना है बेटा 2, और जबकि 4 की पावर 1, और यहाँ पर बेटा 100 की पावर कितना आएगा 1, जबकि 4 की पावर 2 बेटा, और यहाँ पर 100 की पावर कितना आना है 0, जबकि 4 की पावर कितना आना है बेटा आपका 3। तो अब देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ इनकी वैल्यूज देख लीजिए बेटा, 3C0 तो आपका 1 ही होगा, जबकि 3C1 आपका 3 ही होगा, और अगर 3C2 की बात करूं तो 3 में से ये 2 को माइनस कर दीजिए 3C1, और 3C1 क्या होता है आपका 3, और अब देखिए 3C3 ये तो डायरेक्टली आपका क्या होता है 1 ही होता है बेटा, है ना। ध्यान से देखिएगा, सब आपको मैंने बेसिक में सिखा रखा है, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल, ये वैल्यूज जो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। अब देखिए बच्चों, ये 3C ये आपका 1 और ये 100 की पावर 3, मतलब 2 0 है ना, तो 3 बार, तो इसमें मतलब 6 0 हो जाएंगे बेटा, और इसकी वैल्यू 1। अब देखिए कितना है आपका 3, और यहाँ पर 2 0 है तो डबल करना है, तो 4 0 हो जाएंगे बेटा, है ना, और ये आपका 4 एज इट इज। 3C2 मतलब 3, और ये बेटा 100 और इंटू में 4 के स्क्वायर मतलब बेटा आपका 16, और ये वैल्यू आपकी 1, और ये वैल्यू भी आपकी बेटा 1, और यहाँ पर 4 की क्यूब यानी 64 आपने लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा, जरा हेल्प कीजिएगा मेरी, यहाँ पर ये आपके कितने 6 0 और 3 4 12 के आगे बेटा आपके 4 0, और बेटा 3 16 48 और आगे 2 0 और माइनस का 64। प्लस वालों को अलग प्लस कर लेंगे बेटा, और माइनस वालों को अलग प्लस कर लेंगे, तो आपका कितना आ रहा है देखिएगा, 0 को 0 में प्लस किया तो आपका क्या है 0, 0 को 0 में प्लस किया तो 0, 8 को 0 में प्लस किया तो 8, 4 को 0 में प्लस किया तो 4, और बाकी ये बेटा 0 0 1 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर रहा हूं बेटा मैं, इन दोनों को जिनको मैंने सर्कल की फॉर्म में लिया है, क्योंकि दोनों माइनस के है ना तो प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना है आपका, ये 2 0 की जगह क्या है आपका 64। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपका 10 में से 4 गया तो कितना बचा बेटा आपका 6, यहाँ 9 बचा होगा, 9 में से 6 को माइनस किया तो कितना बचा आपका बेटा 3, यहाँ पर 7 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो बेटा आपका 7 ही आना है, और ये 4 में से 0 को माइनस किया तो 4 बेटा। अभी आपका 10 में से 2 को माइनस किया तो बेटा 8, और ये आपका कितना बचा 9 में से 1 को माइनस किया तो कितना है बेटा आपका 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन हो, जैसे कि आपका क्या है 6 के बाद ये आपका 7 दे रखा है, 7 में आपको क्या दिया बेटा उसने 102 की होल पावर 5, तो क्या लिखेंगे हम इसको 100 प्लस 2, और क्या करेंगे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। 7 के बाद मान लीजिए आपका 8th क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा उसने 101 टू दी पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे इसको 100 प्लस 1 की पावर 4, इसको आप एक्सपेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 99 टू दी पावर 5 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 टू दी पावर क्या बेटा आपका 5, और इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम 100 की फॉर्म में इसलिए लाते हैं बिकॉज 100 का स्क्वायर 100 की पावर 6 कुछ भी हो, बड़े आसानी से आप लिख सकते हो, बस 0 ही तो अपने डबल करने होते हैं। अगर 2 पावर है तो डबल हो जाएंगे, 3 पावर तो ट्रिपल हो जाएंगे, 4 पावर तो 4 गुना हो जाएंगे, 5 पावर तो 5 गुना हो जाएंगे, ठीक है। बेहद सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे बेटा इसको, ठीक है। इसके आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक मेरी तरफ से डन, स्क्रीनशॉट बनाओ इसका फटाफट, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, रीड करो फटाफट, एकदम रीड करो, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा बेटा आपका बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आपको बताना है ये वैल्यू बड़ी है या ये 1000 जो है ये बड़ा है। अब आप बड़े छोटे का तो बता सकते हो, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 5 बड़ा है 2, तो आप कहोगे सर 5 बड़ा है। मैं कहूँगी -5 बड़ा है -2, आप कहोगे सर -2 बड़ा है। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दिया जाए नंबर तो आप बता देंगे, बट यार ये तो बिल्कुल अजीब सी डिजिट दे रखी है ना, 1.1 की पावर क्या आपका 10,000, तो ये कैसे हम बताएं।
छोटा है बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसमें ये यूज करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, इसके बारे में तो हमें कंफर्म है ना 1000 कितना होता है, हम एग्जैक्टली जानते हैं वो भी बचपन से, ठीक है, बट इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको देख लेते हैं बेटा। 1.1 टू दी पावर क्या लिखा बेटा मैंने 10,000 इज इक्वल्स टू में 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, ये लिखा बेटा मैंने। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। अब आप देखिएगा, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा, ए तो है ही नहीं मतलब 1 है, बी लिखा जाएगा बस। तो क्या लिखा बेटा मैंने 10,000 C0, आगे क्या है आप जानते हैं, लेकिन पहले बी की पावर क्या लिख दीजिए इसमें बेटा 0, फिर बेटा 10,001 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 पावर में, फिर आपका बेटा 10,002 और क्या आना है बेटा आपका 0.1 की पावर 2 और आगे देखो कहां तक जाएगी आपकी 10,000 तक जाएगी, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं इसमें देखिएगा, मैंने लिखा सम पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। आगे जो भी हो गया सम पॉजिटिव टर्म्स है ना, आगे जो भी है कि आपकी सम पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, यहां पर बच्चे ना कुछ ये भी कहते हैं कि सम क्या मतलब थोड़ी सी है क्या, अरे तो सम का मतलब बेटा थोड़ा सा नहीं होता, कुछ होता है, ठीक है। कुछ है वो कुछ का मतलब हो सकता है कि हजारों 2,000 का, हालांकि मैं जानता हूं कि 10,000 एक टोटल टर्म्स है और उसमें से कितनी टर्म्स लिख चुका हूं मैं आपकी 3, तो कितनी बेटा आपकी 9,998 टर्म्स है, ठीक है, 9,998। तो ध्यान से देखना, सम लिख दिया बेटा मैंने उनको, है तो सब पॉजिटिव है ना, जो भी है जुड़कर आएंगी। अब देखिएगा इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होगी बेटा 1, इसकी वैल्यू भी किसी की भी पावर 0 1। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी पूरी 10,000 ही होगी, क्या होगी बेटा 10,000 और इसकी वैल्यू आपकी 0.1 अपॉन में ये पॉइंट लगा हटा के 0 बना लिया और इसकी भी जरूरत नहीं है वैसे मुझे, इसको भी आप इसी में इंक्लूड कर दो देखो, क्योंकि इसी से मेरा काम हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, प्लस वही सम पॉजिटिव टर्म्स। अब देखना बच्चों, ये 0 से 0 उड़ा दिया मैंने, अब ये 1,000 है और ये 1 है, तो कितना हुआ 1,001 और प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे पता चल गया कि ये जो नंबर है ना, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये 1,000 और प्लस में कुछ और भी है, 1,001 तो हो ही गया है और प्लस में कुछ और भी है, यानी कि 1,001 से भी क्या है ये बड़ा है। ये जो नंबर है ये आपका सॉल्व करने पर 1,001 से भी क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो अगर 1,001 से भी बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये 1,000 से तो बड़ा ही हुआ ना भाई। तो बस हमने लिख दिया यहाँ पर। सो क्या बेटा आपका 1.1 जो है आपका, यानी ये, तो ये किससे आपका 1,000 से बड़ा है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कैसे आपका इस तरह से, ठीक है, बिकॉज हमसे बड़ा और छोटा ही पूछा था और कुछ थोड़ी ना पूछा था, ठीक है। चलिए देखिएगा आप इसमें आगे बेटा, ये हो गया आपका अच्छे से समझना, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको करा रहा हूं बेटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि बेसिक में मैं ये करा चुका हूं आपको, बेसिक्स में ये करा चुका हूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बट कोई नहीं मैं दोबारा कराऊंगा ना बेटा, दिल बड़ा है बेटा मेरा। देखो समझा देता हूं आपको फटाफट, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में a प्लस बी की होल पावर 4 को एक्सपेंड कर रहा हूं मैं बस सिर्फ, ठीक है। तो देखिएगा बेटा इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, वही बाइनोमियल की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छे से। देखना स्पीड बढ़ा के करा रहा हूं। 4c0, a की पावर बेटा आपका 4 और b की पावर 0 और 4c1, a टू दी पावर बेटा 3 और b की पावर 1 और 4c2 और a की पावर 2 और b की पावर 2 और बेटा 4c3 और a की पावर 1 और b की पावर 3 और बेटा 4c4 और a की पावर 0 और b की पावर 4। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें इनकी वैल्यूज लिख देता हूं फटाफट। देखो 4c0 की वैल्यू आपको बता रखा है 1 है, 4c1 की वैल्यू आपकी क्या है बेटा 4 है। ये हर बार मैं टाइम वेस्ट करता हूं लिखवा कर, लेकिन इसलिए करता हूं कि आप में से कुछ महान बच्चे हैं जिनको इनकी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई होगी, तो उनके लिए कर रहा हूं ना। तो ये देखिएगा, और 4c3 का क्या होगा 4c1 के इक्वल, बिकॉज 4 में से 3 को माइनस किया तो कितना है 1 और इसकी वैल्यू 4, और आप जानते ही हैं कि बेटा 4c4 कितना है आपका 1, ठीक है। इन सबकी वैल्यूज लिख दीजिए फटाफट बेटा। तो क्या आ रहा है बेटा आपका a की पावर 4 आ गया, और ये आपका बेटा ये 4, ओके, और a क्यूब b, और बेटा ये वाला देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी 6, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये बेटा कितना है 4 और a b क्यूब, और ये बेटा 1, ये भी 1, तो b टू दी पावर 4 बस। अब आपसे, लेकिन उसने यही नहीं पूछा a प्लस बी की होल पावर 4 नहीं पूछा बेटा, आपसे उसने क्या पूछा है, उसने ये भी दे रखा है a माइनस बी की होल पावर 4, और इनका क्या पूछा है बेटा, फिर आपसे उसने सम पूछा है।
सॉरी डिफरेंस पूछा इन दोनों का, तो घटाएंगे वो बात की बात है। पहला आप देखोगे प्लस वाले की वैल्यू ये है, तो माइनस वाले में क्या फर्क होगा, बस ये होगा कि पहला प्लस, दूसरा क्या रहा होगा माइनस, फिर तीसरा प्लस, फिर आपका फोर्थ वाला क्या रहा होगा बेटा माइनस, और फिर आपका ये वाला भी क्या रहा होगा बेटा प्लस। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो नीचे के साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो अब आप देखिएगा बेटा कौन कौन से कैंसिल हो रहे, ये ऑल्टरनेटिव वाले कैंसिल हो गए आपके, बिकॉज दीज टर्म्स प्लस और माइनस की। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें लेफ्ट में क्या आ रहा है, a प्लस बी की होल पावर 4 और माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। तो देखिए 4 और 4 कितना है बेटा आपका 8a क्यूब b, और बेटा ये भी कितना है प्लस का 8ab क्यूब, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तो इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों 8ab कॉमन, तो अंदर क्या बचा सिर्फ a स्क्वायर और यहाँ क्या बचा ओनली b स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बट उसने कुछ और भी पूछा आपसे इस क्वेश्चन में, देखिएगा उसने कहा भैया ये टर्म भी बता दो। अब हमने कहा अरे ये तो यार यही दे रखा है, देखो ध्यान से, बस फर्क क्या है, जहां a है वहां क्या आना है √3, जहां b है वहां क्या आना है √2। तो हम डायरेक्टली इसी में रख देंगे। क्या करेंगे बेटा, a के प्लेस पर √3 पुट करेंगे, b के प्लेस पर √2, यहाँ पर √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ये रख दिया मैंने। तो क्या है बेटा आपका 8 और √3 की √2 से भी तो √6, और बेटा अंदर 3 + 2 यानी कितना 5, 5 8 से कितना बेटा 40 √6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। ध्यान से देखो इसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, बिकॉज इसका नेक्स्ट वाला भी मैं जस्ट कराने वाला हूं, बट देखो ध्यान से। अब देखिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, है ना। देखिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा हम, इसमें हालांकि यही दो क्वेश्चंस मिसलेनियस में भी दे रखे हैं, भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, इसी की तरह है बिल्कुल, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है बेटा x + 1 की पावर 6, और a और b में जो 1 होता है ना बेटा, उसको मैं क्या करके चलता हूँ, इग्नोर करके चलता हूं। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका 6 है ना, तो क्या आएगा 6c0, 6c1, 6c2, और क्या बेटा आपका 6c3, और क्या आएगा बेटा आपका 6c4, और क्या आएगा बेटा आपका 6c5, और क्या आएगा बेटा आपका 6c6, और यहाँ पर बेटा a के प्लेस पर क्या है x, तो x⁻6, x⁻5, और यहाँ आएगा बेटा x⁻4, ठीक है, घटाते जाएंगे बेटा, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो x⁻ कितना आपका बेटा 3, और यहाँ 6 में से 4 गया तो x⁻ कितना बेटा आपका 2, और यहाँ पर आपका 1, और यहाँ पर आपका 0। ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब यहाँ पर वही वाली कहानी के 6c0, 6c0 भाई कितना है आपका 1, 6c1 कितना है आपका 6, 6c2 कितना आपका यानी 6 × 5, और नीचे आपका 2 × 1, तो 2 से कट गया 3, 15 आ गया बेटा आपका, और 6c3 कितना है आपका, तो 6 × 5 × 4, मैंने शॉर्टकट बता रखा है इसका बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये 6 कैंसिल तो कितना है 20, और 6c4 जो है बेटा आपका किसके इक्वल है 6c2 के, यानी कितना आपका बेटा 15, और 6c5 जो है वो आपका किसके इक्वल है बेटा 6c1 के, तो कितना आपका बेटा 6, और 6c6 तो आपको पता ही है 1 होता है। तो देखिएगा सभी की वैल्यूज लिख दीजिए आप इसमें फटाफट। तो क्या आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो x⁻ क्या है सिर्फ 6, और ये बेटा आपका 6, x⁻ कितना आपका 5, और ये बेटा आपका कितना है 15, और x⁻ कितना 4, और बेटा ये कितना है आपका 20, और x⁻ कितना है 3, और ये कितना है बेटा आपका 15, x⁻ कितना है 2, और वो कितना है बेटा आपका 6x, और प्लस में बेटा आपका ये 1 ही आ रहा है बिकॉज वो भी 1 है। तो ये किसकी वैल्यू बेटा आपकी x + 1 की होल पावर 6। अब अगर मैं x - 1 की होल पावर 6 चाहता हूं तो अल्टरनेटिव साइन चेंज हो जाएंगे आपके। देखिएगा ये आपका 6, ये है माइनस, ये बेटा प्लस एज इट इज आना है आपका, ये माइनस बेटा 20x3, यहाँ प्लस बेटा आपका, और यहाँ पर क्या आना है बेटा आपका माइनस, और यहाँ क्या आना है बेटा प्लस। अब देखिए उसे क्या चाहिए, तो उसे चाहिए बेटा इस वाले में प्लस, दोनों का सम चाहिए, तो दोनों का सम चाहिए बेटा अगर उसको, तो क्या आएगा दोनों का सम, तो क्या करेंगे हम बेटा एडिंग कर लीजिए, यानी कि साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये कैंसिल प्लस माइनस का, ये कैंसिल प्लस माइनस का, ये भी कैंसिल। अब आपका बच क्या रहा है, ये और ये दोनों 2x⁻6 हो गया बेटा, ये आपका कितना हुआ 30x⁻4,
और ये बेटा आपका 30x² और बेटा +2, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। लेकिन उसने लास्ट में कुछ चेंज किया, उसने कुछ मांगा है आपसे, देखिएगा क्या मांगा है बेटा उसने आपसे, √2 + 1 की पावर 6 और बेटा √2 - 1 की पावर 6, यानी x के प्लेस पर √2 रख दीजिए हर जगह। तो ये 2 × √2 की पावर कितना बेटा आपका 6, 30 × √2 की पावर कितना बेटा 4, और ये बेटा आपका 30 × √2 का स्क्वायर और +2। तो देखिएगा बेटा √2 का स्क्वायर कितना हो बेटा आपका, आप समझना, देखो √2 की पावर 6 को ना सोल्व करा देता हूं मैं, कभी आपको कुछ धोखा लग जाए तो देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और पावर 3। तो ये कितना हुआ 2 की पावर 3, तो कितना आएगा बेटा 8, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 × 2 = 16 हो गया बेटा आपका, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 4, तो 4 30 सा कितना बेटा आपका 120, और ये बेटा 2 30 सा 60 और बेटा +2। तो अब आप इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करने का तरीका यही है ना। तो क्या आया बेटा आपका 6 और 0 और 0 2 8 हो गया, और यहाँ देखिएगा 1 और 2 3 और 6 आपका बेटा 9 हो गया, और बचा क्या आपका ओनली सिर्फ 1 बेटा। तो इसको 1 को यहाँ लिख दीजिए, तो 198 आपका फाइनली इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए बेटा, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। फिर फटाफट 2 क्वेश्चन रह गए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, दोनों वो करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, दोनों क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, जो करा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना बेटा। तो देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में सॉरी 13 में लिखा है बेटा आपका 9 to the power n + 1 -8n - 9 जो है डिविजिबल है बच्चों 64 से। किससे डिविजिबल है, 64 से डिविजिबल है। तो अब यहां देखिएगा मेरे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा बेटा पूरे। तो यहां पर हम सिर्फ जिसकी होल पावर दे रखी होती है ना, उसको लेकर चलते हैं, और उसको हम इस तरह से लेकर चलते हैं कि 1 + 8 लिख सकता हूं मैं, इसको बाइनोमियल की फॉर्म में लेकर चलते हैं इसको। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे अगर, तो क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, ध्यान से देखिएगा, n + 1 C0 और ये 8 की पावर 0, n + 1 C1 और 8 की पावर कैसा बेटा आपका 1, और बेटा n + 1 C2 और 8 स्क्वायर, और बेटा n + 1 C3 और 8 की पावर क्यूब, और डॉट 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 अप टू कहा, जब तक कि यहाँ n + 1 है और यहाँ भी n + 1 ना आ जाए तब तक, और पावर 3 थे तो 3, तो यहाँ पर 8 की पावर कितनी हो गई n + 1। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें मैं क्या कह रहा हूं आपसे, है ना, कि ये जो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट साइड में तो आपका 9 की पावर n + 1 ही, अब राइट में क्या बच रहा है, ये 1 ये 1, तो 1 × 1। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा n + 1, और इंटू में क्या है आपका बेटा 8, और इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, n + 1 C2 ही रहने दीजिए, 64 हो गया, या 8 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसी से अपना फायदा उठा लेंगे हम, और n + 1 C3 और 8 की पावर 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये क्या आपका, ये तो 1 हो गया, और 8 की पावर क्या n + 1। अब यहां से यहां तक एक चीज नोटिस करेंगे हम कि इसमें 8 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है इसमें बेटा, 8 का स्क्वायर। तो देखिएगा 9 to the power n + 1 आपका एज इट इज ये 1, और ये बेटा आप देखिएगा 8n और +8, और इसमें 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा मैंने। तो जब 8 का स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां बचा n + 1 C2, ये तो पूरा गया ना, तो कुछ नहीं बचा। अब देखिएगा n + 1 C3, यहाँ 8 का स्क्वायर गया तो 8 बचा। अब डॉट 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 अप टू, इसमें से स्क्वायर गया, यानी कि n + 1 में से -2 कर दीजिए तो n - 1 बचेगा, यानी 8 की पावर क्या बची बेटा n - 1। अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें ये 8n लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये 8 और 1 9 भी लेफ्ट में आकर माइनस, और जो क्वेश्चंस की फॉर्म थी ना वो नजर आ गई है आपको। और बाकी जो बच रहा है ना वो बच रहा है 64 इंटू में समथिंग, कुछ भी ये चाहे, ठीक है। तो आप समझना है बेटा, ये पूरा का पूरा किससे डिविजिबल है आपका 64 से, बिकॉज इसमें 64 इंटू कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि 15 आपका जो 15 है बच्चों 5 से डिविजिबल है, प्रूफ करो तो 2 तरीके, या तो आप क्या कर दीजिए 21 से 5 से डिवाइड कर दीजिए, या इसको 5 इंटू करके दिखा दीजिए, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि भाई हमने क्या किया, 9 की पावर n + 1 -8n - 9 64 को डिवाइड में ले आए तो हो गया डिवाइड,
और डिवाइड होकर जो बच रहा है आपका, तो वो क्या बच रहा है, ये जो ब्रैकेट में है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बस अब हैंस करके हम क्या लिख देंगे, हैंस 9 to the power n plus 1 और -8 and -9 इज डिविजिबल बाय, क्या है बेटा आपका, डिविजिबल बाय 64, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको छोटा सा क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है समेशन ऑफ r इक्वल्स 0 to n 3 to the power r और NCR, ये लेफ्ट हैंड साइड ली है बच्चों मैंने, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, समेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, r इक्वल पहले 0 रखिए, फिर प्लस करके r इक्वल 1 रखिए, फिर प्लस करके r इक्वल 2। देखिएगा कैसे, देखिए पहले मैंने 3 to the power r के प्लेस पर 0 रखा, यहां पर भी क्या NC 0, फिर बेटा आपने क्या करना है, 1 रखना है। तो देखिए NC 1, जहां r है पहले वहां 0 रखा बेटा मैंने, फिर वहां 1 रखा, अब वहां क्या रखूंगा बेटा मैं आपका 2 रखूंगा, और इस तरह से कब तक पुट करते जाएंगे जब तक कि n नहीं आ जाता। तो ये आ गया n आपका। अब देखिए अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए तो आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी कि हाँ जी ये तो सर हमने कर रखा है कि NC1 और क्या है बेटा आपका प्लस NC2 और क्या है बेटा आपका 3 स्क्वायर और डॉट 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 प्लस 3, सॉरी पहले इसी को लिख लीजिए NCN और फिर 3 की पावर n। अब देखिए बाइनोमियल का तो एक्सपेंशन है भाई, वह बाइनोमियल जिसमें पहली टर्म क्या होती है 1, यानी 1, और दूसरी टर्म क्या है ये b के प्लेस पर क्या चल रहा है आपका, यहाँ देखो ये लिख दूं 1, b के प्लेस पर क्या चल रहा है बेटा आपका 3, तो इसका मतलब 3 और होल पावर कितनी है बेटा n, तो ये क्या हो बेटा आपका 4 की पावर n, 4 की पावर n, यानी ये क्या है बेटा हमारी RHS। तो इस तरह से आपकी बेटा लास्ट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, आपका पूरी हो गई है, ठीक है, कंप्लीट करा चुका। आप इसको अच्छे से कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए फटाफट, ठीक है।